हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलेक्स कोचिंग क्लासेज। सो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये क्लास 9th का एनसीईआरटी मैथ है। पूरा चैप्टर आपको इस सिंगल वीडियो में देखने को मिलेगा, वो भी बेसिक कंसेप्ट के साथ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो कंसेप्ट है इस चैप्टर का वो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है? तो सबसे पहले समझिए कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है, और उससे भी पहले आपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा होगा लीनियर पॉलिनोमियल। एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसका मैक्सिमम पावर या फिर मैक्सिमम डिग्री के है वो 1 होता है, उसे हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल जैसे हम लिखे x प्लस का 5, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। ओनली 5 ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। 2x प्लस 3y प्लस 5 ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। क्लियर? अब इक्वेशन क्या होता है, लीनियर इक्वेशन क्या होता है? इक्वल्स टू अगर समथिंग लिखते हैं, इक्वल्स टू 0 कर देते हैं सपोज करो, तो ये बन जाता है हमारा लीनियर इक्वेशन। ठीक है, इसमें बच्चों ये x और y जो देख रहे हो ये दो वेरिएबल है। क्या है? वेरिएबल। हमने पढ़ाया था आपको चैप्टर 2 जब बताए थे तब। बाकी ये जो 5 देख रहे हैं ये कॉन्स्टेंट है, 2 कोफिशिएंट है x का, और ये जो 3 आप देख रहे हैं ये कोफिशिएंट है y का। सो लीनियर इक्वेशन क्लियर हुआ। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ये होता है बच्चों ax प्लस का by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। याद रखना आपको, अगर आपसे कोई भी पूछता है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो आप बताओगे ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। जहाँ पर a और b का वैल्यू 0 नहीं होगा, c 0 हो सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर एग्जाम्पल एक वैसे मैंने पहले आपको दिया था, और भी अगर एग्जाम्पल देखना हो तो कुछ इस टाइप से 2x माइनस का 7y प्लस 9 इक्वल्स टू 0। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, और भी आप ले सकते हो माइनस का 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 9। ये भी लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल में। बात आई समझ में? अब आता है इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैसे निकालें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का? तो देखिए सॉल्यूशन जो है इसका, जैसे हमने लिखा x प्लस 5 इक्वल्स टू 7 है। सपोज कीजिए ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, तो ऐसे केस में क्या करना है? तो x का वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे? 5 को लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ, राइट हैंड साइड ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा, 7 माइनस 5 2 हो गया। क्लियर? इसका तो ऐसे निकल जाएगा। लेकिन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगा तो उसका सॉल्यूशन जो है ग्राफिकल मेथड से आप दिखा सकते हो, या फिर एक वैल्यू आप खुद से एज्यूम करोगे, दूसरा वैल्यू आएगा। जैसे हमने अभी किया था, क्वेश्चन क्या था हमारा? 2x प्लस का 3y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो सपोज करो इसमें हम x का वैल्यू अगर 0 दे देते हैं तो y का वैल्यू क्या आएगा? y का वैल्यू आएगा बच्चों -5/3। ये एक सॉल्यूशन है। ठीक है, x0 y इक्वल्स टू -5/3। कहोगे सर कैसे आया? तो 2 इंटू 0 करोगे बच्चों तो 0 हो जाएगा, प्लस का 3y प्लस 5 इक्वल्स टू 0, और 5 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक है, सो 3y इक्वल्स टू माइनस का 5, तो y इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों? -5/3। क्लियर? सो x0 y कितना? -5/3। ये एक सोल्यूशन हुआ। तो बस इतना ही बेसिक कंसेप्ट है इस पूरे चैप्टर में। बाकी कोएफिशिएंट क्या है, कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल क्या है, ये हमने आपको समझा ही दिया। अब चलिए चलते हैं एक्सरसाइज 4.1 पर। 4.1 का पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। कह रहा है द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। एक नोटबुक का कॉस्ट जो है वो दोगुना है, किससे? तो पेन के कॉस्ट से। ठीक है, राइट द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन। सो देखिए सबसे पहले कॉस्ट ऑफ नोटबुक को हम एक्सलेट कर लेते हैं, जैसे कि वैसे यहाँ पर हिंट भी दे दिया है। हिंट नहीं भी दिया होता तो एक को एक्सलेट करेंगे। लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इक्वल्स टू ₹x और कॉस्ट ऑफ पेन इक्वल्स टू ₹y। अब क्या रिलेशन क्या था बच्चों? कह रहा था कि नोटबुक का कॉस्ट दोगुना है, किसके? पेन से।
तो ये रहा हमारा नोटबुक का कॉस्ट और ये है हमारा पेन का कॉस्ट। अब ये दोगुना है, इसका मतलब ये है कि पेन के कॉस्ट को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो दोनों इक्वल हो जाएगा। क्लियर। सो x इक्वल टू 2y, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आप लिखोगे तो क्या होगा, 2y को लेफ्ट हैंड साइड में लाना है, सो x माइनस का 2y इक्वल टू 0। यही आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो गया। क्लियर, बात समझ में आया? कहीं पे कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? मेरे ख्याल से तो कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या रहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले करना है और फिर ए बी सी का वैल्यू निकालना है। तो पहला इक्वेशन देखिए क्या लिखा है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35, 5 के ऊपर रेकरिंग लगा है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखोगे, 2x प्लस का 3y माइनस का 9.35 के ऊपर रेकरिंग इक्वल टू 0। क्लियर। अब ये क्या होता है बच्चों, कोएफिशिएंट ऑफ x तो 2 होगा, b क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ y तो 3, और c क्या है कांस्टेंट वैल्यू मतलब माइनस का 9.35। यही आपका आंसर है। आया समझ में? चलिए सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड वाला ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है ही, तो a का वैल्यू क्या होगा बच्चों, x के पीछे कुछ भी नहीं है तो 1 लोगे, a 1 हो गया। b कितना होगा, b है हमारा माइनस का 1/5, और c क्या है कांस्टेंट टर्म माइनस का 10, तो c इक्वल्स टू माइनस का 10 हो गया आंसर। ऐसे ही थर्ड पार्ट, थर्ड क्या है, माइनस 2x प्लस 3y माइनस का 2x प्लस का 3y, और 6 को आप लेफ्ट हैंड साइड लाओगे तो माइनस का 6 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ये आपका माइनस 2a हो गया, 3b हो गया, और माइनस c जो है वो c हो गया। क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत? कहोगे सर फोर्थ वाले में क्या करेंगे, फिर फोर्थ में तो ऐसा कुछ है ही नहीं, तो फोर्थ वाले को भी पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में आप लिखो। तो क्या लिखोगे, x माइनस का 3y इक्वल्स टू 0। अब x के पीछे कुछ भी नहीं है बच्चों तो 1 हो जाएगा, ये हो गया आपका a। b क्या है यहाँ पर, तो माइनस का 3, कांस्टेंट टर्म कुछ भी नहीं है तो c इक्वल्स टू 0 लिखना है। क्लियर। मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बताया था a और b 0 नहीं हो सकता है, बाकी c जो है वो क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। ऐसे ही फिफ्थ पार्ट, वीडियो को पॉज कीजिए, बताइए फटाफट ए बी सी का वैल्यू क्या होगा। कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं बी का वैल्यू -5 होगा, नहीं बेटा प्लस का 5 होगा। कहोगे सर कैसे, तो देखो 2x -5y है, लेफ्ट हैंड साइड लाओगे तो प्लस का 5y इक्वल्स टू क्या, 0। अब a का वैल्यू ये हो गया बच्चों 2, b कितना 5, कांस्टेंट टर्म नहीं है तो c कितना 0। क्लियर। आइए सिक्स्थ वाले में, सिक्स्थ वाले में बच्चों a का वैल्यू 3 होगा, y वाला टर्म नहीं है, इसका मतलब b 0 हो जाएगा आपका, और कांस्टेंट टर्म दे दिया कितना 2, तो c जो है आपका 2 हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़े, समझ में आ रहा है। सेवेंथ, y -2 है बच्चों, यहाँ x वाला टर्म नहीं है तो a 0 हो जाएगा, b कितना, तो कहोगे सर 1, और c माइनस का 2, खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। एट्थ पार्ट, 5 इक्वल्स टू 2x है बच्चों, तो आप 5 को राइट हैंड साइड ले जाइए तो 2x माइनस का 5 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है जी, a कितना 2, b कितना, y वाला टर्म नहीं है तो 0, और c कितना माइनस का 5। ठीक है जी, समझ में आ रहा है। सो ये था आपका एक्सरसाइज 4.1 जो हमने कंप्लीट कर लिया है। चलिए 4.2 की तरफ बढ़ते हैं आगे। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई, y इक्वल्स टू 3x प्लस 5 हैज यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है बच्चों, जब किसी इक्वेशन, किसी दो इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो दोनों लाइन अगर एक ही पॉइंट पर, सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा तो उसे हम यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं। ओनली 2 सॉल्यूशन मतलब 2, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। तो यहाँ पर करना क्या है आपको कि x का वैल्यू चूज करना है आपको खुद से। तो y इक्वल्स टू क्या लिखा है 3x प्लस का 5, यहाँ x का वैल्यू 1 लोगे तो y कितना होगा 3 1 जा 3 प्लस 5 8 हो जाएगा बच्चों। अगर मैं x का वैल्यू 2 लूँ तो y कितना होगा 3 2 जा 6 प्लस 5 11 हो जाएगा। x का वैल्यू 3 लें तो y का वैल्यू क्या होगा 3 3 जा 9 प्लस 5 14 हो जाएगा। तो आप क्या देख रहे हो, x के अलग अलग वैल्यू के लिए y का वैल्यू जो है हमारा वो चेंज हो रहा है मेरे बच्चे। तो इसका क्या होगा इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। क्लियर, कहीं कोई दिक्कत?
अब लिखा है राइट 4 सॉल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। अब इस इक्वेशन का 4 सॉल्यूशन लिखना है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक वैल्यू आपको एज्यूम करना है, दूसरा वैल्यू खुद आएगा और एक टेबल की तरह आपको बना लेना है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ अभी करना कैसे है। सबसे पहले एक टेबल बना लो इस टाइप का, जैसे मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। ठीक है, इसमें 4x4 का जो हमें क्या करना है, तो घर बना लेना है 4x4 का। 1 2 3 4। अब क्या लिखा है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 7। सो बच्चों सबसे पहले हम y का वैल्यू x का वैल्यू 0 ले रहे हैं, तो क्या लिखोगे 2 इंटू 0 दैट इज 0। सो वाई इक्वल्स टू कितना आएगा 7। तो x का वैल्यू हमने 0 लिया तो y का वैल्यू कितना आया 7। अब x का वैल्यू हम 1 ले लेते हैं, तो 2 इंटू प्लस वाई इक्वल्स टू कितना 7। अब 2 को राइट हैंड साइड ले जाओगे तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा। तो 7 माइनस का 2 कितना हुआ बच्चों 5। तो x हमने 1 लिया तो y का वैल्यू कितना आया 5। अब चलो आप कहोगे सर y का वैल्यू ले लो, तो y अगर हम 0 ले लेते हैं तो क्या होगा बच्चों 2x इक्वल्स टू 7। तो x का वैल्यू कितना आएगा 7/2। सो जब हमने y 0 लिया तो x कितना आया 7/2। अब y का वैल्यू अगर 1 लोगे तो कितना हो जाएगा, y 1 लोगे तो 7 माइनस 1 6 होगा, 2 3 जा 6, तो x का वैल्यू 3 आएगा। ऐसे ही सॉल्व करके देखना है जैसे हमने किया है। करके दिखाऊं क्या? एक बच्चा कमेंट कर रहा है सर सॉल्व करो, नहीं पता चला कैसे आया। तो बहुत आसान है, देखो ना 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 7। तो 2x इक्वल्स टू कितना 7 माइनस 1 दैट इज 6। तो x का वैल्यू कितना होगा बच्चों 6/2। डिवाइड करोगे कितना आएगा 3, वही तो हमने लिखा है। आया समझ में? चलो ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन, 4 सॉल्यूशन निकालने हैं हमको, ज़्यादा नहीं, निकालो 4 सॉल्यूशन। ऐसे ही आपको x y ले लेना है, फटाफट 4x4 का कमरा बना लो। अब देखो यहाँ पर x का वैल्यू 0 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों पाई इंटू 0 प्लस वाई इक्वल्स टू 9। तो y का वैल्यू 9 होगा, क्योंकि पाई को 0 से करोगे तो 0 हो जाएगा। तो x 0 y कितना 9। अब y का वैल्यू 0 ले लोगे तो क्या हो जाएगा पाई x इक्वल्स टू 9। तो x कितना होगा बच्चों 9/पाई। ठीक है, सो y 0 लिया तो ये हो जाएगा 9/पाई। ठीक है, अब x का वैल्यू 1 ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा पाई इंटू 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 9। तो y का वैल्यू कितना होगा बच्चों 9 माइनस का पाई। बात आई समझ में? ये तीसरा हो गया। ऐसे ही x या y का एक और वैल्यू आप ले लोगे, दूसरा वैल्यू निकालना है। ठीक है, आगे बढ़ जाए। चलिए थर्ड पार्ट है आपका x इक्वल्स टू 4y। तो बहुत ही आसान, इसमें करना क्या है आपको कि सिर्फ y का वैल्यू लेट करते चलना है। ठीक है, x का वैल्यू ऑटोमेटिक आता जाएगा। ठीक है ना, पहले सबसे पहले क्या बोला था मैंने 4x4 का कमरा बना लो। ठीक है जी, अब देखिए y का वैल्यू हम 1 लेते हैं पहला, तो x का वैल्यू कितना होगा 4 इंटू 1 दैट इज 4। तो y का वैल्यू हमने 1 लिया तो x का वैल्यू 4 आया। अगर y का वैल्यू 0 लेते बच्चों तो क्या आता, x का वैल्यू भी 4 इंटू 0 0 ही आता है। सो x 0 तो y भी 0। ठीक है जी, तीसरा y का वैल्यू सपोज करो आपने 5 ले लिया, तो x का वैल्यू क्या होगा 4 इंटू 5, 4 5 का कितना, तो आप होगा सर 20। समझ में आ रहा है? सो y का वैल्यू हमने 5 लिया तो x का वैल्यू कितना आया 20। यही 4 सॉल्यूशन है, 3 है, मतलब एक और आप निकाल लोगे। सपोज y का वैल्यू हमने ले लिया माइनस का 5, x का वैल्यू कितना आएगा माइनस का 20। बात आ रही है समझ में? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, करेक्ट चेक वेदर विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल्स टू 4 एंड विच आर नॉट। कौन सा है कौन सा नहीं है ये आपको चेक करना है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, x माइनस का 2y इक्वल्स टू कितना 4। आपका LHS लेफ्ट हैंड साइड क्या है बच्चों, तो x माइनस का 2y। अब क्या करोगे x और वैल्यू का y और x का वैल्यू जो दिया है वो पुट करके आप चेक कर लोगे। यहाँ पर देखो 0 माइनस 2 इंटू 2, तो 2 2 जा 4 माइनस का 4 आया, जबकि प्लस का 4 आना चाहिए, ये सोल्यूशन नहीं है। दूसरा देखो 2 इंटू 0 है, यहाँ पे पुट करोगे आप
तो 2 आएगा, ये भी सोल्यूशन नहीं है। 4 इंटू 0 है, तो ये आंसर करेक्ट है। आप कहोगे सर कैसे, तो देखो एक्स का वैल्यू हमने 4 लिया, माइनस 2 इंटू वाई का वैल्यू 0, तो 4 माइनस 0 दैट इज कितना 4। यही हमारा राइट हैंड साइड भी था, इसका मतलब ये कि थर्ड ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ऐसे फोर्थ और फिफ्थ जो है वो नहीं होगा। आप चेक कर सकते हो, जैसे मैंने बताया एक्स और वाई का वैल्यू करना है और सॉल्व करके चेक कर लेना है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। कह फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ एक्स इक्वल्स टू 2 और वाई इक्वल्स टू 1। अब एक्स का वैल्यू कितना दिया बच्चों 2, तो यहाँ पे पुट कर देना है, तो 2 इंटू 2 प्लस वाई का वैल्यू दिया है कितना 1, तो 3 इंटू 1 इक्वल्स टू क्या के, तो 2 2 जा 4 प्लस 3 इक्वल्स टू के, तो के का वैल्यू कितना है बच्चों 7। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है जी, इस तरीके से आपका चैप्टर 4 जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही और बहुत सारे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, सो दैट कि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।